चारों दोस्त एक कोने में खड़े कांप रहे थे। सफ़ेद साड़ी वाली औरत धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। उसके कदमों की आवाज़ ठक 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 पूरे कमरे में गूंज रही थी। सिया कांपती हुई बोली, ये कौन है? इंसान है या कुछ और? आरव ने टॉर्च उसकी तरफ घुमाई, लेकिन अजीब बात यह थी कि उस औरत पर रोशनी पड़ते ही उसकी परछाई दीवार पर नहीं बन रही थी। कबीर ने साहस दिखाने की कोशिश की और बोला, हम तुमसे नहीं डरते, बताओ तुम कौन हो? औरत अचानक रुक गई। उसका चेहरा और भी भयानक हो गया। उसकी आंखें जलने लगीं और उसने कहा, मैं वो हूं जिसे तुमने जगा दिया है। उस औरत ने हाथ में पकड़ी टूटी गुड़िया को धीरे धीरे जमीन पर रखा। गुड़िया जमीन पर रखते ही खुद ब खुद खड़ी हो गई और उसके मुंह से बच्चों जैसी हंसी निकली। हा हा हा। सिया चीख पड़ी और आरव ने उसे पकड़ लिया। गुड़िया धीरे धीरे कमरे में चलने लगी। उसकी आंखें लाल थीं और वो हर दोस्त के पैरों के पास आकर रुक जाती थी, जैसे उनका मुआयना कर रही हो। अचानक गुड़िया रुक गई और उसकी उंगली सिया की ओर उठ गई। गुड़िया बोली, पहली बारी इसकी है। जैसे ही गुड़िया ने ये कहा, पूरा कमरा हिलने लगा। दीवारें खुद ब खुद खून से लाल हो गईं। छत से लटके मकड़ी के जाले सांपों में बदलने लगे और फर्श पर दरारें पड़ गईं। सिया जोर जोर से रोने लगी, हमें बचाओ, प्लीज मुझे बचाओ। आरव, कबीर और आदित्य उसे पकड़कर बाहर भागने लगे, लेकिन दरवाज़ा पहले से भी मजबूती से बंद हो चुका था। अचानक एक और दरवाज़ा खुला, हवेली के अंदर की ओर। औरत ठंडी हंसी हंसते हुए बोली, भागो, जितना अंदर भाग सकते हो। बाहर का रास्ता अब कभी नहीं खुलेगा। चारों मजबूरी में उस नए दरवाजे से भागे। अंदर एक लंबा अंधेरा गलियारा था। गलियारे के दोनों तरफ पुराने कमरे थे, जिनके दरवाजे टूटे हुए थे। अंदर से कभी बच्चों के रोने की आवाज़ आती, कभी किसी के चीखने की। आदित्य बोला, ये कैसी जगह है? ये हवेली तो किसी भूल भुलैया जैसी लग रही है। कबीर ने कहा, हमें रुकना नहीं चाहिए, सीधा आगे चलते रहो। लेकिन अचानक गलियारे के अंत में एक काला साया खड़ा दिखाई दिया। वो साया बिल्कुल इंसान जैसा था, लेकिन उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। आरव ने टॉर्च उसकी तरफ फेंकी, पर रोशनी उस तक पहुंचते ही गायब हो गई। साया धीरे धीरे उनकी ओर आने लगा। चारों पीछे हटे, तभी दीवारों से अजीब आवाज़ें आने लगीं, जैसे किसी ने दीवार के भीतर से कहा, तुम लोग फंस चुके हो, कोई नहीं बच पाएगा। सिया कांपती हुई बोली, ये जगह, ये हवेली जिंदा है, ये हमें निगल जाएगी। तभी अचानक आदित्य ने देखा कि फर्श पर खून बह रहा है। वो खून धीरे धीरे बहकर उनके पैरों तक पहुंच रहा था। आदित्य चिल्लाया, भागो। चारों भागते हुए हवेली के एक दूसरे कमरे में घुस गए। कमरा बिल्कुल खाली था। बीच में सिर्फ एक बड़ा शीशा रखा था। शीशे में उनकी परछाइयां साफ दिख रही थीं, लेकिन कुछ अजीब था, परछाइयां उनकी हरकतें कॉपी नहीं कर रही थीं। आरव ने हाथ उठाया, पर उसकी परछाई वहीं खड़ी रही। सिया ने मुंह खोला तो उसकी परछाई ने खून उगल दिया। कबीर डरते हुए बोला, ये शीशा कोई जाल है। अचानक शीशे में उनकी जगह 4 लाशें दिखाई देने लगीं। वही चारों दोस्त, लेकिन खून से लथपथ। सिया चीख पड़ी और शीशा अचानक चटक गया। शीशा टूटते ही कमरे की छत से काले धुएं जैसा कुछ गिरा। वो धुआं धीरे धीरे इंसानी शक्ल लेने लगा। वो वही औरत थी, सफ़ेद साड़ी वाली, लेकिन इस बार उसका चेहरा और भी भयानक था। उसने कहा, तुम्हें सच जानना है तो जान लो, ये हवेली सिर्फ ईंट और पत्थरों की नहीं है। ये हवेली मेरी कैद है और तुम सब अब मेरे कैदी हो। चारों दोस्त घुटनों के बल बैठ गए। उनकी सांसें तेज हो रही थीं। बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं था। औरत ने अपनी उंगली से जमीन पर खून से एक निशान बनाया। उसने कहा, आज रात पहला शिकार होगा और कल की रात दूसरा। चारों ने एक दूसरे की तरफ देखा। कौन होगा पहला शिकार? क्या वे बच पाएंगे? अचानक दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया और पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। इस रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी का अगला हिस्सा देखने के लिए अभी इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, नोटिफिकेशन बेल दबाना मत भूलना, ताकि आप अगला एपिसोड मिस न करें।